Respected viewers, followers, subscribers, you are welcome to English Language Center. आज जैसे कि आप जानते हैं कि डे बिफोर यस्टरडे वी हैव कंप्लीट द फ्यूचर सिंपल. उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया क्या स्ट्रक्चर आएगा, और उससे पहले जो दो टेंस हमने कंप्लीट किए हैं, दैट इज द प्रेजेंट फॉलोड बाय द पास्ट. वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्डिंग. their response is positive. They have learned a lot. They called me, they talked to me that this is one of the easiest way to learn the language. So I hope the newcomers may try to get all things hands down. Only you have to go the first lesson, which was about the verb. That is the verb fourth part first, A. Then accordingly you may go to the B, then C, and then D respectively. अगर आप इसी अंदाज से जाएंगे तो आप इंशाल्लाह नए लड़के भी जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर आ गए हैं, और जो भी नया आना चाहता है उसको सबसे पहले वर्ब ए से शुरू करना है. दिन आगे जाकर आप यहां तक पहुंच जाएंगे और इसको एक सीक्वेंस में ले लेंगे, क्योंकि ये तो आपस में कनेक्टेड है. इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप सबसे पहले इसका पहला लेसन अच्छी तरह बांट लें, अच्छी तरह समझ लें, जिसमें सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है कि सब्जेक्ट ग्रामर के लिहाज से क्या होता है, ट्रांसलेशन के लिहाज से क्या होता है, और इसको कैसे हम एक्टिव साइड में सबसे पहले लाते हैं और पैसिव साइड में इसको आखिर पर लाया जाता है. सो यू हैव टू गो सीक्वेंशियली विद अ सीक्वेंस, विद एन ऑर्डर. यू मे गो फ्रॉम द वेरी आउटसेट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेसन. एज फार एज द टुडेज लेसन इज कंसर्न, दैट इज अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लाया जाता है, जिसको हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि हु इज द डोर ऑफ द एक्शन. जो काम करने वाला हो, जो एक्शन आगे होने जा रही है, जो एक्शन करने वाला हो, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट. उसको सबसे पहले लाया जाएगा और फिर इन दो में से एक ऑक्सिलरी को लाया जाएगा, आइदर शैल और विल. देन इट इज फॉलोड बाय बी इन द कंटीन्यूअस, देन वर्किंग फॉर्म, देन वी हैव टू यूटिलाइज पैड. पैड को भी हमने एक्सप्लेन किया है कि पी प्रपोजिशन है, ए एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या आर्टिकल, तीन में से एक आ सकता है, और फिर डिटरमिनेंट भी हो सकता है कभी कभी. देन इट इज ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर मुझे ये कहना हो कि मैं लेक्चर दे रहा हूंगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले लेंगे, आई. इट इज फॉलोड बाय शैल. आई शैल बी डिलीवरिंग द लेक्चर. द आ गए यहां पर हमारा आर्टिकल, एंड लेक्चर है इसका ऑब्जेक्ट. I shall be delivering the lecture in the class. I shall be teaching the students. Or he will be coming soon. He will be driving the car. So he is the subject. It is followed by will. Then it is be. Then it is drive के साथ हमने ing लगा दिया, तो driving. Then it is article the. Then it is followed by car. He will be driving the car. तो अगर हम इसको इंटरोगेटिव में ले लेंगे, will he be driving the car, will he be driving the car. अगर इसको नेगेटिव ले लेंगे, he won't be और he will not be driving the car. अगर शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना चाहेंगे आप तो आप सीधे कहेंगे he won't be driving the car, he won't be teaching the lesson, he won't be playing the game. अगर इंटरोगेट नेगेट करना आप चाहते हैं, then we have to utilize like this. Won't he be, शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, won't he be driving the car, won't he be teaching the students, won't he be calling his friend. वो अपने दोस्त को नहीं बुला रहा होगा. अगर हम इसी को ले लेंगे पहले से ही, वो अपने दोस्त को बुला रहा होगा, he will be
calling his friend, will he be calling his friend, he won't be calling his friend, won't he be calling his friend। जब हम इसको बार बार रोटेट करते हैं तो इस तरीके से ये हमारी जबान के अंदर समा जाता है, बैठ जाता है, और जब हम इसका इस्तेमाल करना चाहें तो उस वक्त फ्लो के साथ ये हमारे जबान पर आ जाता है और हम बोलने में माहिर हो जाते हैं और काबिल हो जाते हैं। सो इट इज वेरी गुड फॉर यू दैट इफ यू वर्क हार्ड over the structures to understand the structure first, then you can make the hundreds of sentences. You may go to the first, then with the passage of time you will be able to speak English. So have a good luck to you. Today it is enough to you because you are not watching full video. This is the one more problem. If you watch it carefully, attentively, and you may watch the full video, definitely you will get the things properly. Otherwise it will remain within you and you won't be able to speak in front of the others. Okay, have a good luck to you.